हेलो एवरीवन, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इंग्लिश दर्शन पे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे शॉर्ट स्टोरीज के माध्यम से ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, इंग्लिश में बेसिक बेसिक चीज़ों को और इंग्लिश के बेसिक बेसिक यूजेज को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह तीसरी कहानी। तीसरी कहानी का शीर्षक देखते हैं क्या है। तो तीसरी कहानी का शीर्षक है द डक। डक मतलब होता है बतख, है ना, विथ रेड फीट। ठीक है ना, मतलब एक डक है जिसका पाँव क्या है, रेड है ना। तो चलिए इससे हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला कंसेप्ट तो आप यहीं से देख सकते हैं कि ये जो फीट लिखा हुआ है ना, ये फुट का प्लूरल बनाया जाता है। तो जब फुट का प्लूरल बनाते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर देते हैं, फीट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दिया हुआ है वंस। ठीक है, वंस मतलब एक बार की बात है। ठीक है ना, वंस देयर लिव्ड अ हंटर। ठीक है ना, एक शिकारी रहता था। हंटर मतलब होता है शिकारी। ही हैड अ ब्रदर। ठीक है ना, अब देखो ये पूरी कहानी पास्ट में चल रही। ही हैड अ ब्रदर मतलब उसका एक भाई था। हु वाज, अब हु किसके लिए आया है, ब्रदर के लिए। ठीक है ना, हु वाज, देखो हु का एंटीसीडेंट यहाँ पे ब्रदर बन रहा है, तो इसी के हिसाब से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो देखिए यह जो उसका भाई था, ठीक है ना, हु वाज रेड कॉम्प्लेक्शन। रेड कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है कि वह जो था वो लाल रंग का था। ठीक है, उसकी उसके उसका जो कलर था स्किन का वो कैसा था, लाल था, है ना। एंड वाज सो स्मॉल, और क्या था, बहुत ही छोटा था। वैसे यहाँ पे स्मॉल इसलिए प्रयोग किया गया साइज में छोटा दिखाने के लिए। ठीक है, तो स्मॉल दैट ही लिव्ड इन अ स्मॉल बॉक्स। ठीक है, इसलिए, है ना। अब दैट यहाँ पे आया है कंजंक्शन के रूप में, जो कि कारण को बता रहा है। ठीक है, दैट ही लिव्ड, अब देखो लिव्ड भी प्रयोग किया वर्ब के सेकंड फॉर्म के रूप में, है ना। इन अ स्मॉल बॉक्स, इस वजह से वह एक छोटे बॉक्स में रहता था। वन डे, एक दिन की बात है। द हंटर मैरिड, हंटर ने क्या कर लिया, शादी कर लिया। बट ही डिड नॉट टेल हिज वाइफ, है ना। यहाँ पे एक ग्रामर का बेसिक सा कंसेप्ट देखिए। अगर आप डिड का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद डिड हो गया, डिड के बाद आप कभी भी प्रयोग करोगे तो वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म यानी कि वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आता है। ठीक है, बट ही डिड नॉट टेल हिज वाइफ, उसने अपने वाइफ से नहीं बताया किसके बारे में, अबाउट हिज लिटिल ब्रदर। ठीक है, देखो साइज में छोटा बनाने के लिए लिटिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ऐसे मान लो कि जैसे आप दो भाई हो तो आप बड़े और छोटे के लिए यंगर और एल्डर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसने अपने वाइफ से अपने छोटे भाई के बारे में नहीं बताया, है ना। एवरी नाइट, है ना, प्रत्येक रात, ही वुड कीप असाइड हाफ द फूड एंड कीप इट टू हिज लिटिल ब्रदर। ठीक है, वह क्या करता था, प्रत्येक रात को थोड़ा सा खाना बचा करके, है ना, जो भी उसको खाना मिलता था उसमें से आधा बचा करके किनारे रख देता था। ठीक है, असाइड, कीप असाइड का मतलब होता है किनारे रख देना, है ना। एंड गिव इट, ठीक है ना, अब इट किसके लिए आया है, फूड के लिए आया है। ठीक है, किसे देता था, टू हिज लिटिल ब्रदर, अपने छोटे भाई को दे देता था ना। वेन हिज वाइफ वाज एजलीप, ठीक है ना, जब उसकी वाइफ क्या हो जाती थी, सोई हुई रहती थी या सो जाती थी। ठीक है, अब देखिए अगला यहाँ पे है कि हिज वाइफ बिकेम क्यूरियस। ठीक है ना, अब वह, उसकी वाइफ जो थी वो क्या थी, क्यूरियस थी। किस लिए, जानने के लिए। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु या फिर इच्छा प्रकट करना, है ना। एंड वंडर्ड अबाउट ही, है ना, एंड वंडर्ड व्हाट ही डिड विद द फूड। ठीक है ना, और वह यह सोचती रहती थी कि आखिर वह उस खाने का करता क्या है। वह कौन, उसका हस्बैंड। ठीक है, वन नाइट, एक रात की बात है। ही प्रिटेंडेड, ठीक है ना, उसने ऐसा बहाना बनाया कि जैसे वो क्या कर रही हो, सो रही हो, है ना। ही प्रिटेंडेड टू स्लीप एंड सॉ हर हस्बैंड, ठीक है ना, और देखती है कि उसका पति। ठीक है, देखो हर अपना होता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आप जब भी प्रयोग करते हैं ये प्रयोग हुआ क्या, नाउन, है ना। एंड सॉ हर हस्बैंड गिविंग द फूड टू लिटिल रेड मैन, ठीक है ना, वह देखती है कि वो उसका जो हस्बैंड था वह खाने को किसको देता है, लिटिल रेड मैन को, यानी कि जो उसका छोटा भाई था उसको। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन हर हस्बैंड वेंट हंटिंग, जब उसका हस्बैंड कहाँ चला गया, शिकार करने के लिए चला गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे वेंट हंटिंग, यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है यहाँ पे बेसिकली ये जीरंड के रूप में आया है, यहाँ पे नाउन का काम करेगा, है ना। ठीक है, वेंट हंटिंग मतलब शिकार करने के वास्ते गया है ना। दी ओपन द बॉक्स, उसने बॉक्स को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। देख रहे हैं आप, पूरी कहानी चल रही है पास्ट में, है ना। देख लो यहाँ पे वर्ब सेकंड फॉर्म प्रयोग किया गया। ओपन द बॉक्स एंड ब्रॉट द लिटिल ब्रदर आउट। ठीक है ना, अब ब्रिंग का भी टू होता है ब्रॉट। ठीक है, ब्रिंग का भी टू होता है बॉट। ठीक है,
तो वो क्या करती है, लिटिल ब्रदर जो उसका छोटा भाई था उसको बाहर निकाल देती है। बट ही वाज सो फ्राइटेंड, ठीक है ना, और उसका भाई क्या होता है, बहुत ही डरा हुआ होता है। दैट ही स्लिप्ड आउट ऑफ हर हैंड्स, ठीक है ना, वो क्या होता है, उसके हाथ से छूट जाता है, फिसल। स्लिप्ड आउट का मतलब होता है फिसल के, गलती से छूटना। एंड रैन आउट, ठीक है ना, और क्या करता है, भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है, रैन आउट ऑफ द डोर, डोर से बाहर भाग जाता है। ठीक है, अब देखिए, व्हेन द हंटर रिटर्न, ठीक है ना, जब हंटर रिटर्न होता है, वापस होता है ना, ही सॉ हिज वाइफ्स रेड हैंड, ठीक है ना, वह देखता है कि उसकी वाइफ का हाथ कैसा रहता है, लाल हो जाता है। ठीक है, एंड फाउंड हिज ब्रदर मिसिंग, और पाता है कि उसका भाई क्या है, मिसिंग है। ठीक, ही वॉज वेरी एंग्री, वह बहुत ही क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। एंड रन आफ्टर हर विथ अ स्टिक, और अपने वाइफ के पीछे क्या भाग जाता है, एक स्टिक को लेकर के। ठीक है, अब देखो, सी जम्प्ड, है ना, वह क्या करती है, कूद जाती है, इनटू अ रिवर, कहाँ पे कूद जाती है, रिवर में। देखो, इनटू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले बाद यहाँ पे क्या आया है, नाउन आया है। जब आप गति के साथ कहीं पे प्रवेश करते हैं तो उसके लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। एंड बिकेम अ सेल्ड ड्रैक डक, ठीक है ना, और क्या बन जाती है वहां पे, वह एक बत्तख बन जाती है। ठीक है, दैट इज वाई टिल टुडे, ठीक है ना, इस वजह से, ठीक है ना, देखो, दैट इज वाई टिल टुडे मतलब आज तक, दी द सेल्ड्रक डक हैव रेड फीट, इसलिए उसके पाँव क्या हैं, अभी तक रेड हैं। ठीक, तो ये रही बेसिक सी कहानी। ठीक है, आप इसमें ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। तो चलिए, यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग प्रयोग किए गए थे, जैसे पहला वर्ड था हंटर, हंटर का मतलब होता है शिकारी। रेड कॉम्प्लेक्शन का मतलब हो जाएगा लाल रंग का जो हो, जिसका कलर क्या हो, लाल हो। एजलिप का मतलब होता है सुप्त या फिर सोया हुआ। ठीक है, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। प्रिटेंडेड का मतलब होता है नाटक करना या बहाना बना। अब यहाँ पे नाटक का मतलब नौटंकी मत समझिएगा, यहाँ नाटक का मतलब होता है बहाना बनाना। ठीक है, फ्राइटेंड का मतलब हो गया भयभीत। ठीक है, स्लीप्ड आउट का मतलब होता है फिसल गया। रैन आउट का मतलब होता है बाहर भाग गया। ठीक है ना, यहाँ पे गया बना लीजिएगा। मिसिंग का मतलब होता है लापता। एंग्री का मतलब हो गया गुस्से। स्टीक का मतलब क्या होता है, छड़ी। ठीक है, जंप का मतलब हो गया कूद जाना या फिर कूदा। सेड्रेक ड्रग का मतलब होता है, जो वहाँ पे नाउन के रूप में प्रयोग किया गया, वही यहाँ पे भी किया हुआ है। ठीक, तो उम्मीद है कि आप इस कहानी को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, इसका अर्थ मैं हिंदी में भी बता देता हूँ। एक बार एक शिकारी रहता था, उसका एक भाई था जो लाल रंग का था और इतना छोटा था कि वह एक छोटे से डिब्बे में रहता था। एक दिन शिकारी ने शादी कर ली, लेकिन उसने अपनी पत्नी को अपने छोटे भाई के बारे में नहीं बताया। हर रात वह आधा खाना अलग कर देता और अपने छोटे भाई को दे देता। जब उसकी पत्नी सो रही होती, ठीक है, मतलब क्या होता था कि जब उसकी पत्नी सो जाती थी तो वह क्या करता था, खाना उठा करके दे देता था, है ना। उसकी पत्नी उत्सुक हो गई, मतलब उत्सुकता उसके अंदर जागी, है ना, और सोचने लगी कि आखिर उसने भोजन को क्या किया। एक रात उसने सोने का नाटक किया और देखा कि उसका पति छोटे लाल आदमी को खाना दे रहा है। ठीक, अगली सुबह जब उसका पति शिकार के लिए गया तो उसने बक्सा खोला जिस डिब्बे में उसके भाई को रखा गया था ना। उसने बक्सा खोला और छोटे भाई को बाहर ले आए, लेकिन वह इतना डरा हुआ था कि उसके हाथ से फिसल गया और दरवाजे से बाहर भाग गया। ठीक है, जब शिकारी वापस आया तो उसने अपनी पत्नी के लाल हाथ देखे और अपने भाई को गायब पाया। वह बहुत गुस्से में था और लाठी लेकर उसके पीछे भागा। लाठी यानी कि जो स्टिक वहां पे प्रयोग किया गया वर्ड उसके लिए है। वह एक नदी में कूद गई और शेल्ड्रेक बत्तख बन गई। ठीक है, यही कारण है कि आज तक शेल्ड्रेक बत्तख के पैर क्या होते हैं, लाल होते हैं। यह एक कहानी थी। तो उम्मीद है कि आप इस कहानी को, इस सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने में मदद करें। थैंक यू वेरी मच।